नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, राजस्थान पुलिस आपकी ये एग्ज़ाम जल्द ही शुरुआत होने वाली है एग्ज़ाम्स की। ये समझ लीजिए कि आपके पास ओनली फॉर 1.5 महीने का टाइम है। ठीक है, आपके लिए 40 दिन का समय है। इन 40 दिनों में हमें किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए, किस बुक से हमें तैयारी करनी चाहिए, क्या कट ऑफ रह सकती है इस एग्जाम्स में 2022 जो राजस्थान पुलिस की होने वाली है, सब कुछ आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको ये पूरा वीडियो देखना है, इसमें सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। राजस्थान पुलिस परीक्षा 2022 कट ऑफ के बारे में भी हम चर्चा करेंगे दोस्तों कि क्या कट ऑफ रहेगी इस बार इस एग्जाम्स की। सबसे पहले हम बात करते हैं मित्रों परीक्षा की। आपकी जो परीक्षा है वो स्टार्ट हो रही है 13 मई से और 16 मई के बीच में आपकी एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगी। और आपकी ये जो है प्रतिदिन 2 पारियों में एग्जाम चलने वाली है। ठीक है, 2 पारियों में ये एग्जाम चलेगी और 8 शिफ्ट हो जाएंगी, यानी कि 13, 14 और 15, 16 4 दिन में आपकी 8 शिफ्ट बन रही है। इन दिनों में आपकी राजस्थान पुलिस की एग्जाम होने वाली है। तो आप समझ लीजिए कि आपके पास ओनली फॉर अप्रैल महीना ही बचा है। मई के तो ओनली फॉर 10-12 दिन आपके पास रहेंगे। ठीक है, तो आपके लिए 1 महीने का मेरे हिसाब से समझिए कि आपको 30 या 40 दिन आपको स्टडी करनी है राजस्थान पुलिस की बेहद गजब के तरीके से। दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि राजस्थान पुलिस एग्जाम्स का क्या सिलेबस है। फिर भी एक बार मैं आपको यहां पर याद दिलवाना चाह रहा हूं। सिलेबस, एग्जाम सिलेबस क्या रहता है राजस्थान पुलिस का, इसमें थोड़ा चेंजिंग भी किया गया है, क्योंकि इससे पहले जब 2018 में एग्जाम हुई थी उसका सिलेबस कुछ अलग था और इसमें कुछ चेंजिंग किया है। तो इस बार आपकी जो रीजनिंग और कंप्यूटर, ये प्रथम पार्ट रहेगा। पहला पार्ट आएगा रीजनिंग और कंप्यूटर। इनसे रिलेटेड आपको 60 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों एग्जाम में। ठीक है, 60 क्वेश्चन आएंगे। कौन कौन सी बुक पढ़नी है वो भी मैं आपको अभी यहां पर बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आप सिलेबस सुन लीजिए। रीजनिंग प्लस कंप्यूटर 30 प्रश्न आएंगे आपके। 60 क्वेश्चन इन सब्जेक्ट से आएंगे और 60 ही अंक के ये क्वेश्चन होंगे दोस्तों। आपका सेकंड पार्ट आएगा सामान्य ज्ञान, यानी कि इंडिया जीके, सामान्य विज्ञान एंड करंट अफेयर्स, जिसमें आपकी करंट अफेयर्स इंडिया लेवल भी रहेगी, अंतर्राष्ट्रीय भी रहेगी और राजस्थान लेवल। ये आपका सेकंड पार्ट रहेगा। ठीक है, और थर्ड पार्ट आएगा महिला एवं बाल अपराध। ये भी काफी महत्वपूर्ण पार्ट हो जाता है दोस्तों, महिला एवं बाल अपराध। सामान्य ज्ञान प्लस सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर से आपको 35 यानी कि 35 प्रश्न आएंगे एग्जाम में, जो 35 मार्क्स के रहेंगे। महिला एवं बाल अपराध से आपको 10 क्वेश्चन आएंगे जो 10 मार्क्स से रहेंगे। उसके बाद आपको राजस्थान जीके, यानी कि अलग से पार्ट रहेगा 4थे नंबर का राजस्थान जीके का, जिसमें आपको भूगोल, अर्थव्यवस्था, इतिहास एवं कला संस्कृति राजस्थान की ये पूछी जाएंगी, जो 45 प्रश्न पूछे जाएंगे, 45 अंक के। तो ये आपका सिलेबस है दोस्तों। ये कुछ इस प्रकार आपका सिलेबस है। अब हम बात करते हैं किताब की, हमें कौन सी किताब पढ़नी चाहिए। वैसे दोस्तों, राजस्थान पुलिस से रिलेटेड काफी किताब आपको देखने को मिल जाएंगी। मार्केट में बहुत सारी बुक है, बुक का कोई गिनती नहीं है, अनगिनत बुक आपको मिल जाएगी। यूट्यूब पर भी आप सर्च करिएगा राजस्थान पुलिस एग्जाम वेस्ट बुक, तो आपको हजारों गाइड करने मिल जाएंगे कि इन बुक को पढ़ लीजिए। लेकिन हमारा कुछ एक्सपीरियंस बोलता है, कुछ स्टूडेंट्स से हमने जाना, हमारे जो प्रीवियस ईयर स्टूडेंट्स हैं उनसे भी हमने पूछा और उनको भी बुक ये हमने प्रोवाइड करवाई थी जो आपकी प्रीवियस ईयर एग्जाम हुई थी। तो इन बुक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन दिखाई दिए गए थे। एंड ये ऐसी बुक है
जिसमें कम आपको गलती दिखाई देंगी। तो वो कौन कौन सी बुक है दोस्तों, आपको मैं बताता हूं। रीजनिंग के लिए आपको रामनिवास मथुरिया की बुक आती है, छोटी सी बुक है रामनिवास मथुरिया के नाम से। ये रीजनिंग इसमें ट्रिक के साथ दिखाई गई है, काफी शॉर्ट ट्रिक है और रीजनिंग काफी सरल माध्यम से इसमें बताई गई है। रामनिवास मथुरिया की आप रीजनिंग ले आइए। आपने रीजनिंग अभी तक नहीं पढ़ी है और इस बुक से पढ़ोगे तो आपको जीरो से बिल्कुल हीरो इस बुक में आप होने वाले हैं रीजनिंग में, ठीक है। नेक्स्ट आपकी आती है सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर्स। तो मैं बता देता हूं सामान्य ज्ञान के लिए आपको लूसेंट जीके के नाम से बुक आती है। सामान्य ज्ञान और साइंस की बुक आती है लूसेंट की, वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। काफी महानुभाव ये बोलते हैं कि लूसेंट का जमाना गया, लूसेंट से काफी पुराने टाइम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो उनको मैं यहां पर जवाब दे देता हूं कि लूसेंट अगर आप तरीका से पढ़ोगे तो लूसेंट से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये मेरा आपको कहना है। मैं प्रूफ के साथ दिखा सकता हूं कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में लूसेंट से कितने क्वेश्चन आपको मिले थे। तो लूसेंट की आपको बुक लानी है जिसमें इंडिया जीके और साइंस आपकी कवर हो जाएगी। एंड करंट अफेयर्स के लिए आपको अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी और मूवल के नाम से बुक आती है। छोटी छोटी ये बुक होती है, जो इनको पढ़ लेना करंट अफेयर्स के लिए तो बेस्ट बुक है दोस्तों ये। नेक्स्ट आपकी महिला एवं बाल अपराध। तो महिला एवं बाल अपराध ये छोटा सा टॉपिक है, 10 प्रश्न आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड आएंगे। प्रीवियस ईयर एग्जाम को देखा जाए तो धाराएं बहुत पूछी गई थी, धाराओं से रिलेटेड इतने ज्यादा क्वेश्चन दिखाई दिए गए थे, कम से 7-8 प्रश्न आपको धाराओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। और पुलिस की जो साइट है उस पर इसकी सारी धाराएं, इसका जो है सिलेबस सारा दे रखा है पुलिस की साइट पर, तो वहां से आप पढ़िए। बुक लाने की वैसे जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, आप YouTube पर देख लेना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफी YouTube पर क्वेश्चन मिल जाएंगे। और आपको पुलिस की साइट पर महिला एवं बाल अपराध से रिलेटेड थ्योरी पढ़ लेनी है, वहां से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आपकी पुलिस की साइट पर महिला एवं बाल अपराध से रिलेटेड सारी धाराएं वगैरह दे रखी है, तो वहां से आप पढ़ लेना है, ठीक है। राजस्थान जीके, तो दोस्तों राजस्थान जीके में आपकी भूगोल और अर्थव्यवस्था के लिए आपको लक्ष्य का भाग प्रथम लाना है। लक्ष्य एक ऐसी बुक है जिसमें आपको त्रुटियां कम दिखाई देती है और बढ़िया इसमें सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। इस वजह से मैं लक्ष्य आपको बताने जा रहा हूं। वैसे राजस्थान रिलेटेड से राजस्थान जीके का इतना ज्यादा मटेरियल है कि अनेकों बुक मिल जाएंगी, लेकिन लक्ष्य एक ऐसी बुक है जो समझ में आ जाती है। अगर हमने राजस्थान जीके पहले नहीं पढ़ी है और लक्ष्य के माध्यम से हम पढ़ेंगे तो वो हमको कवर हो जाती है, क्योंकि सरल भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। तो लक्ष्य की आप भूगोल और अर्थव्यवस्था, राजस्थान की लक्ष्य भाग प्रथम के नाम से आपकी आएगी, भूगोल और अर्थव्यवस्था की। एंड आपकी सिकवाल मानचित्रावली, तो ये आपको ले लेनी है भूगोल एवं अर्थव्यवस्था की। एंड इतिहास एंड कला संस्कृति की आपकी आएगी लक्ष्य भाग सेकंड के नाम से आएगा, इतिहास और कला संस्कृति की। एंड सिकवाल मानचित्रावली, ये सिकवाल मानचित्रावली दोस्तों गजब की बुक है, छोटी सी बुक है। इसमें मानचित्र से आपको इतना ज्यादा याद हो जाएगा, बिना मानचित्र के आप मेरे ख्याल से राजस्थान जी के ना ही पढ़िए। जब तक आप राजस्थान का मानचित्र नहीं पढ़ सकते, अच्छी तरीके से मानचित्र आपकी समझ में नहीं आएगा, तो आप जो है एक भी प्रश्न टच नहीं कर सकते एग्जाम में। इसलिए सिकवाल मानचित्रावली में मानचित्र के हिसाब से ही आपको सारा कुछ इसमें राजस्थान का मटेरियल देकर रखा है, तो वहां से आपको काफी ज्यादा कवर हो जाएगी राजस्थान जी की। तो ये आपकी कुछ बुक थी दोस्तों। मेरा इन बुक से कोई मतलब नहीं है, ना ही मैं इन बुक्स का प्रचार कर रहा हूं, लेकिन मुझे काफी ज्यादा स्टूडेंट से रिव्यू मिला है कि ये बुक ऐसी है जिनसे काफी प्रश्न एग्जाम में देखने मिलते हैं, एवं इन बुक्स में त्रुटियां भी कम है।
वाकई आपकी जैसी मर्जी, आप जहां से चाहे जैसे पढ़ सकते हो। मेरा ऐसा कुछ कहना नहीं है कि 100% आप इन बुक्स को ही लेकर आइएगा, ऐसा मेरा कोई आपसे अनुरोध नहीं है। आपके समझ में आए तो ये बुक ले लेनी है, नहीं समझ में आए तो आप अपने हिसाब से कहीं से भी कैसे भी पढ़ लेना है, लेकिन आपको स्टडी जरूर करनी है दोस्तों। कम समय है राजस्थान पुलिस एग्जाम्स को अगर फाइट करना है तो आपको बढ़िया तरीके से पढ़ाई इस बार करनी होगी। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि कितने नंबर स्टूडेंट्स के आते हैं, क्या कोच रहता है। दोस्तों आपकी ये सब्जेक्ट है एंड ये क्वेश्चन है और ये मार्क्स है। 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 नंबर के रहेंगे। रीजनिंग आपसे 30 प्रश्न की पूछी जाएगी, 30 प्रश्न रीजनिंग के आएंगे। और दोस्तों देखा गया है कि 30 प्रश्न में से आप गजब की मेहनत करोगे, आपको लगेगा कि 30 में से हम 30 ही करके आएंगे, लेकिन परीक्षा में जब जाओगे और पेपर देख के आओगे तो ज्यादातर देखा गया है कि 23 नंबर के समथिंग स्टूडेंट्स के यहां पर नंबर आते हैं। ये बहुत ज्यादा देखा गया है। तो मैं मानकर चल रहा हूं कि रीजनिंग में 30 प्रश्न में से आपको 23 प्रश्न आ सकते हैं। इतने नंबर तो इतने प्रश्न तो आपको सही करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपकी कंप्यूटर के भी 30 प्रश्न आएंगे। 30 में से आपको 19 या फिर 20 नंबर तो लाने ही होंगे, ठीक है। 19-20 नंबर तो आपको लाने ही होंगे। 30 क्वेश्चन आएंगे वैसे कंप्यूटर के, लेकिन कंप्यूटर इतना हार्ड देखा गया है कि कंप्यूटर से रिलेटेड कहां से कौन से प्रश्न आ जाए वो कुछ समझ नहीं आता है। इसलिए कंप्यूटर में आप बढ़िया तरीके से बढ़िया गजब की पढ़ाई करोगे तो 30 में से आपके 18 या 19 ही नंबर एग्जाम में बैठेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपकी महिला एवं बाल अपराध, इसमें आपके 10 प्रश्न आएंगे। 10 में से आपको 5 क्वेश्चन तो टच करने ही होंगे, 5 प्रश्न तो आपको करने ही होंगे। नेगेटिव मार्किंग ही भी है दोस्तों, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, अभी ध्यान देना है। महिला एवं बाल अपराध से रिलेटेड आपको 5 प्रश्न तो अवश्य राइट करने ही होंगे। नेक्स्ट आपकी करंट अफेयर्स से आपको 10 प्रश्न आएंगे और 10 में से आपको 6 क्वेश्चन तो जरूर ही टच करने हैं, यानी कि 6 प्रश्न तो राइट करने ही होंगे करंट अफेयर्स के, ठीक है। नेक्स्ट आपकी जीके, इसमें आपकी राजस्थान जीके, साइंस एंड इंडिया जीके का इतना बड़ा इसमें मटेरियल है। 70 नंबर यानी कि 70 प्रश्न आपको जीके के दिखाई दे रहे हैं दोस्तों एग्जाम में। 70 प्रश्न आएंगे जिसमें राजस्थान जीके और इंडिया जीके दोनों ही शामिल रहेगी, ठीक है। तो 70 प्रश्न में से मैं मानकर चल रहा हूं 55 यानी कि आपको 55 प्लस नंबर लाने होंगे दोस्तों। इस प्रकार आपके नंबर कुछ बन रहे हैं, बढ़िया तरीके से आप मेहनत करोगे तो हमें लग रहा है, हमारा एक्सपीरियंस बोलता है कि इतने नंबर आपके एग्जाम में कहीं न कहीं जाकर आ सकते हैं। और इतने नंबर आपके अगर बनेंगे एग्जाम में तो आपके 150 में से 132 प्लस यानी कि 132 प्लस नंबर बन रहे हैं। और इतने नंबर आ जाएंगे तो आप जो है वर्दी को लेने में समर्थ रहेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ज्यादा कुछ इसमें है नहीं है। आप कंप्यूटर 30 में से 30 लाना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। 30 में से 30 प्रश्न जरूरी नहीं है, आपको तो 30 में से 19 ही प्रश्न कर देना है, आपकी नैया पार हो जाएगी दोस्तों। एंड महिला बाल अपराध में से 10 प्रश्न में से 10 ही करना कोई जरूरी नहीं है राइट। आप तो 10 प्रश्न में से ओनली फॉर 5 प्रश्न राइट करके आ जाना, आपकी पार हो जाएंगी नैया, ठीक है। एंड करंट अफेयर्स में आपके 10 प्रश्न है, इसमें से आपको 6 क्वेश्चन राइट करने हैं, ठीक है। और 70 नंबर की जीके आएगी। 70 में से मैं ये नहीं कहता कि आपको 60 नंबर लाने हैं या फिर 70 नंबर लाने हैं, लेकिन आपको दोस्तों 50 प्लस नंबर लाने होंगे जीके में, इंडिया जीके एंड राजस्थान जीके में। तो कुछ इस प्रकार आपको स्टडी मटेरियल करना है।
ये आपको सिस्टम बनाना है, इतने नंबर तो आपको जरूर ही लाने होंगे। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस हिसाब से आप तैयारी करिए, तभी आपका कुछ होगा। बड़े बड़े महानुभाव सोचते हैं कंप्यूटर है 30 में से 28 नंबर लेके आएंगे, जब एग्जाम देकर आते हैं तो उनको मालूम चल जाता है कि 19 नंबर भी लेना, 19 क्वेश्चन भी सही करना भी बड़ी ज्यादा मेहनत का काम है। तो कुछ इस प्रकार ये रहेगा। अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी की क्या कट ऑफ रह सकती है दोस्तों काफी ज्यादा हमने इसमें सोचा है कि क्या कट ऑफ रह सकती है। तो ये ऐसे मत सोचना कि ये कोई फिक्स कट ऑफ है, ऑफिशियल कट ऑफ है। अंदाजा लगा रहे हैं कि इतना टच करेगी इस बार कट ऑफ। दोस्तों जनरल की हम मानकर चल रहे हैं कि 125 प्लस यहां पर कट ऑफ जाने वाली है 150 में से। एंड ओबीसी की जो कट ऑफ है 120 प्लस जाने वाली है। एससी की जो कट ऑफ है 115 प्लस जाने वाली है। एंड एसटी की जो कट ऑफ है 108 प्लस जाने वाली है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी दोस्तों, ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपकी रहेगी। और नेगेटिव मार्किंग जो रहेगी वो रहेगी 1/4। तो ये कुछ आपका इसमें रहेगा हिसाब दोस्तों। इस प्रकार आपकी कट ऑफ रहने का संभावना है। 125 प्लस जनरल, 120 प्लस ओबीसी, 115 प्लस एससी एंड 108 प्लस एसटी। ये आपके 150 प्रश्न यानी कि 150 नंबर में से है दोस्तों। इतना तो आपको कुछ करना ही होगा। इतना आप सोच कर जाओगे एग्जाम में तो समझ लेना कि आपके -5 इसमें हो जाएंगे, क्योंकि जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है दोस्तों। हम सोचेंगे कि हम 125 लाएंगे तो ऐसा कतई नहीं होगा, आपके 115 या फिर 120 रह जाएंगे। तो इतना कुछ आपको कट ऑफ रहने की इस बार संभावना है। इतना आपका स्टडी मटेरियल होना चाहिए कि इतने नंबर तो हमें एग्जाम में लाने ही होंगे। तो ये आपका राजस्थान पुलिस का कुछ निचोड़ है, सब कुछ मैंने बता दिया है। अब आपको बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस बोर्ड का आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए कि जो अभी से क्लासेस के द्वारा कट ऑफ बताई गई थी, इतने ही कट ऑफ लगभग गई है। जो बुक बताई गई थी उन्हीं बुक से क्वेश्चन ज्यादातर दिखाई दिए गए हैं, और जो स्टडी मटेरियल बताया गया था उतने ही नंबर ज्यादातर स्टूडेंट्स के बने हैं और उतने ही नंबर लाना जरूरी था, ठीक है। तो ये आपको जब एग्जाम हो जाएगी आपकी मई में, उसके बाद देखने की चीज है कि अब देखा जाए क्या कुछ कहां पर ऑफिशियल चीज या फिर रियल चीज बताई जाती है और कहां पर फेक चीज बताई जाती है, ठीक है दोस्तों। वाकई किसी भी प्रकार की आपकी कोई भी समस्या है राजस्थान पुलिस एग्जाम से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं, आपको तुरंत जो है रिप्लाई दे दिया जाएगा, ठीक है। या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी स्टडी मटेरियल है या फिर किसी भी कैसी भी आपकी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, आपको बढ़िया तरीके से तुरंत रिप्लाई दे दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद प्यारे दोस्तों।